पिछली वीडियो में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए, समृद्ध नगरीकरण, व्यापक भौगोलिक ढांचा, प्रगतिशील व्यापार, तकनीकी ज्ञान, उपयोगितावादी धार्मिक दृष्टिकोण आदि विशेषताओं से संपन्न जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके उद्भव की कहानी इतिहासकारों के मध्य एक विवाद का विषय रही है। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा भिन्न भिन्न मत दिए गए हैं। देखिए, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस मत का प्रतिपादन जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कौशाम्बी आदि इतिहासकारों के द्वारा किया गया। मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो एक सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। अर्थात इन इतिहासकारों का मानना है कि जो नगरीय सभ्यता के गुण भारत पहुँचे हैं वो मेसोपोटामिया से पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों में अपने बल पर विकास करने की संभावनाएं नहीं थी। चलिए अब हम इनके मत को खारिज करते हैं, इनके मत को खंडन करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो इसके विपरीत हैं। हड़प्पा की जो नगर योजना है वो मेसोपोटामिया से काफ़ी अधिक विकसित है। हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग जो है वो अत्यधिक मात्रा में हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया की जो नगर नियोजन है उसमें मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि हड़प्पा के किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा की जो नगर व्यवस्था, नगर नियोजन है वो चेस बोर्ड अर्थात ग्रिड पद्धति पर आधारित है और यहाँ सार्वजनिक स्वच्छता की सुनियोजित व्यवस्था की गई है, जो मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलती है। हड़प्पाई लिपि जो है उसमें 400 अक्षर हैं 400 अक्षर हैं और यह चित्रात्मक है, जबकि जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसमें 900 अक्षर हैं और यह लिपि जो है वो कीलात्मक लिपि है। मृदभांडों की बनावट को देखें हम तो जो हड़प्पा के मृदभांड हैं, हड़प्पाई मृदभांड जो हैं वो लाल या गुलाबी रंग के हैं और उन पर काले रंग से चित्रांकन किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया की जो मृदभांड हैं उन पर केवल रेखांकन किया गया है। मेसोपोटामिया में कांस्य का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है और नहरों का भी उपयोग होता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सीमित हुआ है और किसी भी स्थल से हमें नहरों के साक्ष्य नहीं मिलते। हाँ, अपवाद स्वरूप हमें सुर्तघोई से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मौलिकता के आधार पर कि इस सभ्यता का विकास जो है, उद्भव जो है वो महज किसी विदेशी सभ्यता से नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित दूसरा मत है आर्यों की देन। सर्वप्रथम बीबी लाल ने इस मत को दिया था। उनके अनुसार ऋग्वैदिक आर्य एवं हड़प्पाई सभ्यता के लोग एक ही थे। बीबी लाल के अनुसार हड़प्पा संस्कृति एवं प्रारंभिक आर्य संस्कृति के बीच कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी इस मत को मानने में कुछ समस्याएं देखिए क्या हैं। समस्या यह है कि वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। यहाँ वैदिक सभ्यता है वहाँ लिपियों का अभाव था, जबकि सिंधु सभ्यता में लिपियों का प्रचलन था। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो अश्व एवं गाय पर केंद्रित थी, जबकि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान थी और यहाँ गायों की अपेक्षा वृषभ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वैदिक काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग पूजा का तो प्रचलन नहीं था, जबकि हमें सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा एवं योग पूजा का प्रचलन दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित तीसरा मत आता है द्रविड़ संस्कृति से। सुनीति कुमार चटर्जी का मत है कि द्रविड़ों की जो ब्राहुई भाषा है वो बलूचिस्तान में काफ़ी अधिक प्रचलित थी, तो इन्हें ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मान लेना चाहिए। लेकिन इस मत को स्वीकार करने में समस्या यह आती है कि जो द्रविड़ थे उन्होंने यहाँ आकर इतना उन्नत एवं व्यवस्थित नगरीकरण का निर्माण किया है, तो वे खुद क्यों पिछड़ गए थे। दूसरी बात यह आती है कि जो द्रविड़ संस्कृति थी उसका स्वरूप जो था
वो कभी भी हड़प्पा सभ्यता की तरह नगरीय नहीं था। लेकिन इस मत का समर्थन फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर मानते हैं। उनके अनुसार बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से ही इस सभ्यता का निर्माण हुआ है, लेकिन इस मत को भी उतना नहीं माना जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो सबसे अधिक मान्य मत है वह है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, आलचिन दंपत्ति जैसे आदि इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक तौर पर भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही हुआ है। कोटदीजी कालीबंगा जैसे जो प्राक हड़प्पन स्थल है वहाँ से किलोबंदी के साक्ष्य मिले हैं, जो नगरीकरण की ओर उठाया गया पहला कदम नजर आता है। कोटदीजी से सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार एवं नालियों की उत्तम व्यवस्था दिखाई देती है। अमलानंद घोष पहले एक पुरातात्विद थे, ठीक है, बाद जिन्होंने पूर्व में हड़प्पा संस्कृति एवं नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को स्पष्ट किया था। अमलानंद घोष को सुरकोटदा से सिंधु संस्कृति एवं सोथी संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले थे। अतः उन्होंने सोचा कि जो ये ग्रामीण सोथी संस्कृति है वही नागरिक रूप सिंधु सभ्यता है। हुआ ये होगा कि जो ये सोथी संस्कृति थी वो जब ग्रामीण संस्कृति के रूप में थी, तब नगरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए जो उन्हें आवश्यक चीज़ें होंगी उसे उन्होंने जुटाया होगा और वे नगरीय जीवन में तब्दील हो गए होंगे। क्योंकि तांबे एवं कांस्य के उपकरण निर्माण करने की जो तकनीकी थी वो इनके पास थी, जिसके कारण इनके आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ और आगे बढ़ने के ये विकास के क्रम में इनके नए द्वार खुल गए और इस प्रकार इन्होंने नगरीकृत सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का सार यह है कि जो लक्षण या विशेषता सैन्य सभ्यता में दिखते हैं उनके प्रारंभिक स्वरूप हमें यहीं से दृष्टिगोचर हो जाते हैं, जो कि क्रमिक विकास की ओर इशारा करते हैं। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 5 पाठ समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।